हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है। राइट, सो टीवाई बीकॉम का जो 22 मार्च का जो पेपर है डियर फ्रेंड्स, एफए का, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 22 को किस तरह से पेपर आने वाला है। जो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को अगर पेपर पैटर्न पता है तो 50% बच्चा ना वहीं पर पास हो सकता है। वहीं पर क्वेश्चन पेपर आप लोग का क्या हो गया, समझो वायरल हो गया है, लीक हो गया। देखो, अगर आप पहले से प्री प्लानिंग करके जाओगे ना, आप लोगों का पेपर समझो लीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करके गए और वही एग्जाम में आया तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ। तो लीक हुआ मतलब आपने याद करके गए। तो मैं कोशिश करूँगा डियर फ्रेंड्स, इस बार मैं आप लोगों के साथ में ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है 2023 का, इसका पूरा आंसर मैं दे सकूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरा पीडीएफ है ना, इसमें आपको 2 से 3 साल के पूरे क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन मिल जाएगी। अब जो भी स्टूडेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है, सर आप ना बच्चन कम दो थोड़ा सा, बिकॉज ये बुक मेरे पास में मैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसके पास में सेकेंड हैंड बुक होगी तो उसके पास में ये पूरा पीडीएफ नहीं है। तो डोंट वरी डियर फ्रेंड्स, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम पर ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मैं आप लोगों से ये चीज़ जान सकता हूँ डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पेपर पैटर्न पता है या नहीं? अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। और ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। तो भी मैं इसी वीडियो में आपको शॉर्ट में बताऊंगा आपके पेपर पैटर्न, ठीक है। सर मुझे पता है आप समय कम दो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि आपको जो जो क्वेश्चन आया था वो बताऊँगा, विथ उसके आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। प्लस आपको ये बताओ कि आप लोग 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, इट्स पॉसिबल, लेकिन ना स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते। क्या होता है ना डियर फ्रेंड्स, जब आप 10th में थे, 12th में बहुत मेहनत की थी, तब जाके आपके बहुत अच्छे पर्सन है। लेकिन टीवाई में जाने के बाद में आप सभी को पता है लड़का लड़की का क्या हाल होता है, पढ़ाई पे ध्यान कम होता है, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एट द एंड मतलब एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ते। तो जब आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे तो उम्मीद आप 60% और 70% की ही लगा सकते हो। ऑलमोस्ट देखे रहिए, ग्रेजुएशन में बहुत स्टूडेंट्स का सिर्फ 70% तक के अटक जाता है, ताकि कोई परसेंटेज पूछता ही नहीं। लेकिन जो बच्चा अगर रेगुलर लेक्चर अटेंड करता रहेगा या किसके भी वीडियोस देखता रहेगा तो उसके अच्छे परसेंटेज आ सकते। मेहनत करना है डियर फ्रेंड्स, बाकी इसका कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं आप लोग के साथ में जो 2023 में क्वेश्चन आया था, फॉर एग्जांपल सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव था, पूरा आंसर मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे डियर फ्रेंड्स, जहां पर आपको 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आपको करना रहता 10। सर ऐसा आप लोग को कैसे मालूम पड़ा? देखो डियर फ्रेंड्स, ये दिखा। और आपके पास में 3 ही ऑब्जेक्टिव है डियर फ्रेंड्स, या फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, या मैच द फॉलोइंग, या ट्रू और फॉल्स। तो तीनों प्रैक्टिस करना। सर कहाँ से करना है? पहला ऑप्शन, आपके पास में मनन टेक्स्ट बुक है या तो शेद की है, दोनों में से एक ही पब्लिकेशन चलता है, तो दोनों में से जो भी आपके पास में बुक होगे, आपके टेक्स्ट बुक के जो बैक साइड है वो याद करके जाओ। सर बहुत है, मत बताओ बहुत है। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास में ये डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को सारे चैप्टर्स आते हैं, क्या बोला मैंने, अगर आपको सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते, कंसेप्ट क्लियर है, क्या क्लियर है, हर चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर हर चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर है, डेट मीन्स आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं। मुझे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताना, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेसन मतलब चैप्टर बेस होता है। अलग से ऑब्जेक्टिव अलग कहीं दूसरी दुनिया से बन के नहीं आते, वो चैप्टर में से ही पूछे जाते। अगर आपको चैप्टर आता है, सर अगर मुझे सब कुछ आता तो मैं आपका वीडियो क्यों देखता, राइट और रॉन्ग? देखो डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि नहीं, आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं ना डियर फ्रेंड, वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि लाइव मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप मेरे से क्या कर रहे हो, पढ़ाई ले रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन, इसका आंसर मैं डिस्कस करूँगा, डोंट वरी। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, पिछले साल आया था ट्रू और फॉल्स, तो हो सकता है कि इस बार भी ट्रू और फॉल्स आए। लेकिन 3 ही ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स, मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, और है तुम्हारा ये ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये 3 में से ही आपके पास में कोई भी ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन आने वाला नहीं है। अब अब आपको इसके बाद में जो क्वेश्चन आया था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे, परचेस लिखा है, मतलब ये हो गया परचेस कंसिडरेशन का सम। जो स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोग ये चैप्टर नहीं करते हो, ये अमालगमेशन का चैप्टर है डियर फ्रेंड्स। कौन सा डियर फ्रेंड्स?
अमालगमेशन, बहुत लेंथी चैप्टर है। अगर जिसको आता है वेरी गुड स्टूडेंट्स, नहीं आता है घबराना नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद में मेरी गारंटी कि आप फेल होगे ही नहीं, सेम टू सेम पेपर आता है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन में लास्ट ईयर क्या था और क्या करना है मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में लास्ट ईयर डियर स्टूडेंट्स आया था आप लोगों का फॉरेन इंजेक्शन, ठीक है। 20 मार्क्स का वो करना था, या तो आपको फॉरेन इंजेक्शन 10 मार्क्स के लिए था, इसके साथ में आप लोगों को था डियर फ्रेंड्स एसेट रियलाइज हो रहा है और एक्सपेंसेस लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, लिक्विडेशन मतलब कंपनी लिक्विडेशन, ये एक चैप्टर है, बहुत इजी है डियर फ्रेंड्स, मतलब इतना इजी है, सिर्फ 2 कॉलम ही बनेंगे, एक बनेगा तुम्हारा पेमेंट, एक बनेगा तुम्हारा रिसिप्ट। मैं अभी इसी वीडियो में आपको सारा बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, सोल्यूशन आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है और डियर फोकस ना आप लोग 10 मार्क्स वाले पे करो, ताकि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर 2 क्वेश्चन भी अगर डियर फ्रेंड्स आपको मिल गए और अगर 10-10 मार्क्स के आपने बहुत अच्छे से सम किए, ज़्यादा नहीं तो भी 15 से 16 मार्क्स मिलने के चांसेस है, ठीक है। आंसर मैं शेयर करूंगा। अब इसके बाद में डियर फ्रेंड्स आए प्रशांत एंड द रोशन आर पार्टनर्स एलएलपी, खुश होने का, डन 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 डन, थोड़ा थोड़ा बल्ले बल्ले करने का, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस इतना इजी है ना डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे रिकॉर्डेड जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया था एलएलपी के, ठीक है, एलएलपी का पहला फॉर्मेट याद करना है और फॉर्मेट के अंदर तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट आता है, क्या आता है मुझे आवाज़ नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या बोला मैंने, नोट्स टू अकाउंट। अगर देखो आप लोग भी कमेंट लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा, कुछ बच्चे हैं जो लिखते हैं, बाकी को लगता होगा क्या पागल जैसा। डियर फ्रेंड्स पागल आप हो, अगर आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में करो, सोचो कि सर हमारे सामने बैठे हैं। एलएलपी का डियर फ्रेंड्स आपको स्किप करना ही नहीं है, अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, 20 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और इसका मैंने नोट्स का अकाउंट भी बनाया, आप लोग ना मेरे पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, 101% आप लोग पास हो गए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं करते डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग के पास में ऑप्शन है अंडर राइटर और आप लोग के पास में ऑप्शन है फॉर इंजेक्शन। सर अगर मुझे ये दोनों आता तो ये करो, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, आपको जैसा अच्छा लगता है। एलएलपी नहीं जम रहा है, ये दोनों आता तो ये दोनों करो, लेकिन एलएलपी 20 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद में 20 मार्क्स का क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन दो, ए और यहाँ पर बी दिया हुआ है और यहाँ पे कहीं पर और नहीं दिया, मतलब ए और बी कंपलसरी है। ये क्वेश्चन था आपका लिक्विडाइजेशन, उसका आंसर मैं पूरा बताऊंगा। और ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखोगे अंडर राइटर ऑफ शेयर्स, कौन सा है अंडर राइटर ऑफ शेयर्स, 10-10 मार्क्स। अब यहाँ पे लिखा है और, या तो ए और बी लिखना था डियर फ्रेंड्स, या तो फिर आप लोग के पास में सी, यहाँ पर कौन सा एलएलपी का, ठीक है। एलएलपी में आपको बैलेंस शीट बनाना, सिर्फ क्या बनाना है, ओनली एंड ओनली बैलेंस शीट, बहुत इजी सम आया था डियर फ्रेंड्स। और इसके साथ वाला सम है डियर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्या दिया हुआ, परचेज कंसिडरेशन, मतलब ये होता है डियर फ्रेंड्स अमालगमेशन, कौन सा है अमालगमेशन का भी 10 मार्क्स ला रहा है और परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग क्या आ जाते हैं शॉर्ट ब्रीफ क्वेश्चन, या तो आपको ये 2 क्वेश्चन लिखना है, एल्स अगर ये नहीं लिखना है तो आपके पास में ऑप्शन है शॉर्ट नोट। डियर फ्रेंड्स डोंट वरी, ये शॉर्ट नोट का मैंने वीडियो अपलोड किया विथ आंसर, देखो डियर फ्रेंड्स 101% बोलता हूँ, जितना मैंने दिया हूँ अगर उतना भी किए तो डेफिनेटली आपको लिखना कितना है, यहाँ पर 4 ही मिल जाएगा, घबराते क्यों, लेकिन मेहनत तो करो, बिना मेहनत के भी कुछ मिलने वाला नहीं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर था 2023 का। अब इसका पूरा हम लोग आंसर देख लेंगे। जो पहला ऑप्शन था डियर फ्रेंड्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप गवर्न बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, डन, ओके सर डन। अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशन द सब्सक्रिप्शन इज नॉट 90% से कम नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो कंपनी को सारे पैसे रिटर्न करने होंगे। महेश लिमिटेड इश्यू द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू विथ 100 प्रीमियम 10 रुपीज, अंडर राइटिंग कमीशन विल बी, कितना हो जाएगा अंडर राइटिंग का कमीशन, 110 के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट ऑफ अ बैलेंस शीट हैज़ द डेट ऑफ द क्लोजिंग रेट। देखो डियर स्टूडेंट जो मुझे फॉलो किया रहेगा ना, यहाँ पर ना मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का भी क्यूज रखा था, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के पोस्ट मिलेंगे, इसके लिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज जहाँ से भी मिल रहा है ले लो, डोंट वेट फॉर मोदी, मोदी जी आपको आके नहीं बोलेंगे भाई मुझे तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑडिट रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ओनली व्हेन द कंट्रीब्यूशन एक्सीड 25 लाख और टर्नओवर द 40 लाख, क्या है डियर फ्रेंड्स 40 लाख, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। उसके बाद एसेट स्पेसिफाई प्लेज आर प्लेज इन द लिस्ट ऑफ, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स लिस्ट बी, क्या रहने वाला है
लिस्ट बी। क्वेश्चन आप लोग को वहीं पर मिल जाएगा, ये मैं आप लोग के साथ में आंसर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। रिपोर्टिंग करेंसी, यहाँ पर डैश में था ना आंसर, तो यहाँ पर है रिपोर्टिंग करेंसी इज यूज फॉर प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके बाद में है तुम्हारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज नॉट ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्या है, आंसर आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन इज गवर्न इज द AS14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव AS14 अमालगमेशन, AS14 अमालगमेशन, AS14 अमालगमेशन, ठीक है, राइट सर। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म बियरिंग स्टैम्प विद रिप्रेजेंटेटिव अंडर राइटर आर कॉल्ड मार्केट एप्लीकेशन। क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, मार्केट एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में इफ द बिजनेस ऑफ एग्जिटिंग कंपनी इज चेकआउट बाय द एग्जिटिंग कंपनी अंडर अल्ट्रा मॉडर्न लिमिटेड, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ले लिया है पूरा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद में आता है ए पर्सन कैन एक्ट एज अंडर राइटर ओनली इफ इज होल्ड ग्रांटेड बाय सेबी, ग्रांटेड बाय सेबी, ग्रांटेड बाय सेबी। याद रहेगा मेरे दोस्तों, हाँ सर याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1B। अब यह है तुम्हारा ट्रू और फॉल्स, क्या था ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू द रिकॉर्ड कैपिटल रिजर्व इन ट्रांसफरी, फॉल्स। क्या आंसर है डियर फ्रेंड्स, सर आप देख के तो बता रहे, देखो लेकिन कैसा होता है ना डियर फ्रेंड्स, जब आपको कोई बताता ना तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हो। अंडर राइटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब द शेयर्स फॉर ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग, यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है फॉल्स। When all the shares are underwritten by the underwriters, it is called as a partial underwriting, false. Debtors, bill receivable and cash are examples of non-monetary item, false. In liquidation of a company list, H indicate surplus or deficit, true. Exchange rate of prevailing on settlement date is termed as a average rate, false. In amalgamation, fictitious assets should be transferred to the realization account, false. Pooling of interest method is a method of accounting amalgamation, true. As per the Company Act 2013, the commission payable to underwriter for the underwriting shares should not exceed 5%, true. LLP should have a minimum 50 partners, false. On liquidation of a company, preferential creditors should be settled before the payment of unsecured, ये right है, true. Inventory is term as a non-monetary item, आंसर इज ट्रू। डन, यहाँ तक का सबको समझ में आ गया, हाँ सर। अब इसके बाद में आपका अमालगमेशन, अमालगमेशन का ना डियर फ्रेंड सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है परचेस कंसिडरेशन। क्या बनाना पड़ेगा, परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन में क्या लेंगे, जो जो आपके एसेट की वैल्यू दी रहेगी वो लेना है। उसके बाद में आपको पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करोगे, चलो ये मुझे बताओ। अगर आप अपना बिजनेस बंद करना चाहते हो या सामने वाले से पैसा लेना चाहते हो तो क्या बताओगे, भाई देख मेरे पास में इतना एसेट है और सामने वाले बंदे को मुझे इतना देना। सामने वाला बंदा कौन, लायबिलिटी, कौन, लायबिलिटी। डन एवरीवन, हाँ सर समझ में आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो हाँ ये हो गया। अब आता है तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, कितना पैसा तुमको मिल रहा है, देन इक्विटी शेयर होल्डर, देन जो कंपनी ली है वो, ये थोड़ा सा बड़ा सम है, ठीक है। अब इसके बाद में था तुम्हारा डियर फ्रेंड्स बिजनेस लिक्विडेटर अकाउंट बोला था, क्या बनाने के लिए बोला था, लिक्विडेटर अकाउंट बनाने के लिए बोला था। तो ठीक है, ये बिजनेस परचेस अकाउंट लिक्विडेटर, तो ये सारी चीज़ें थी उसमें, ये उसकी बुक भी बनाने के लिए बोला था। तो ये सम मेरे हिसाब से तो ना ही करो तो बहुत बेहतर रहेगा, आप लोग के समय की बर्बादी है, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ। इसके ऑप्शन में कितना ईजी सम है सर, ये सम बता दो ना डियर फ्रेंड्स, घबराओ मत, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोडेड किया हूँ। 101% एग्जाम में सेम मेथड आता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का समय मतलब फॉरेन करेंसी का, इसका सोल्यूशन पूरा मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, देखो कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोग ने मेरे 5 से 6 वीडियो देख ली फॉरेन एक्सचेंज के, डेफिनेटली बोलता हूँ आप लोगों को कोई भी स्टूडेंट्स मार्क्स लेने से रोकेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद में है आप लोगों का डियर फ्रेंड्स, ये है लिक्विडेटर स्टेटमेंट। क्या है डियर फ्रेंड्स, लिक्विडेटर स्टेटमेंट बहुत इजी चैप्टर है डियर फ्रेंड्स, इतना इजी है आप यकीन नहीं करोगे। सिर्फ पोस्टिंग भी करोगे ना, ये 10 मार्क्स का ना 8 से 7 मिल जाएगा। देखो रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आया यहाँ लिखना है, पेमेंट मतलब कितना पैसा लिख देना है, और ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी रहेगी डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कट कट के भी कटा तो कितना कटेगा, 5 मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेगा। देखो कितना मिलेगा, मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कितना मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है। अब ये पूरा उसका पेमेंट बताया कैसा क्या हुआ है करके,
लास्ट में डियर फ्रेंड्स आप लोगों को आता है एलएलपी, जो मेरा फेवरेट चैप्टर है एलएलपी। मेरे पास में कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम के 4 दिन पहले आता, मैं बोलता मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, मेरे स्टूडेंट, आपको करना है एलएलपी, जो आपको देने वाला पूरा 20 मार्क्स डियर फ्रेंड्स। बहुत ईजी है, 2-3 तरीके आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। मेरे वीडियो देखने के बाद में कोई स्टूडेंट्स बोल नहीं सकता कि मुझे ये सारी चीज़ें आ नहीं रही। बहुत मतलब बहुत 15 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत इजी, पूरा मैंने इसका फॉर्मूला बनाया हो, नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लोगे, फ़ायदे में लोगे। उसके बाद में आपका आता है डियर फ्रेंड्स अंडर राइटर ऑफ शेयर्स। क्या आता है? अंडर राइटर ऑफ शेयर, आवाज़ नहीं आई, अंडर राइटर ऑफ शेयर। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको भी देखो इस तरह से करना है। अगर आप लोग बोलोगे सर इसके ऊपर प्लीज़ आप मेरे को वीडियो बना दो, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा सारे वीडियोस अपलोड कर दूँ। अब अगेन तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज का 10 मार्क्स का सम था। फॉरेन एक्सचेंज के सम के लिए आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, ये वाला भी सम आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। खाली आपको सम देखना है मेरे वीडियो पे जाके। अब आता है अगेन एंड अगेन तुम्हारा लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा मैंने बताया, पेमेंट जो भी आएगा यहाँ लिखना है और पेमेंट जो जा रहा है यहाँ लिखना है, और एकदम इजीली आप लोग को क्या कर लेना है डियर फ्रेंड्स, पेमेंट कर देना है, बस ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं इसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा डियर फ्रेंड्स अगेन अंडर राइटर ऑफ शेयर। देख रहे डियर फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा बड़ा सम नहीं है, बेसिक है डियर फ्रेंड्स। अगर आपने कॉलम विलम बना के थोड़ा बेसिक बेसिक भी किया ना, 2-2.5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऑप्शन में अगेन आपका आ गया 10 मार्क्स का एलएलपी, जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट पूछा था डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बैलेंस शीट करना था। अब लास्ट में आता है डियर फ्रेंड्स अगेन आप लोगों का अमालगमेशन, जिसमें आपको सिर्फ पीसी पूछा है। पीसी निकालना बहुत आसान है, एसेट जितना में लेके जा रहा है माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये रही ये जो शॉर्ट नोट की, इसका तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया डियर फ्रेंड्स, देखोगे तो फ़ायदे में रहोगे, बाकी चॉइसेस आपकी, ठीक है। लगभग आपने अगर 3 चैप्टर भी अच्छे से किए ना डियर फ्रेंड्स, एलएलपी, फॉरेन एक्सचेंज, लिक्विडेशन और अंडर, दो 10-10 मार्क्स के चैप्टर है। अमलगमेशन स्किप करो, और ये सारे जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने ज़्यादा नहीं तो भी अगर 4 से 5 अगर आपने मेरे सम कर लिए जो मैंने वीडियो अपलोड किया हो, आपको जिसके वीडियो देखना देखो, डोंट वरी। मैं चाहता हूँ टीवाई का बच्चा कैसे भी करके अच्छे मार्क्स से निकलना चाहिए, और गारंटी ये ऐसे ही पेपर आता है, तो ऊपर नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन श्योरिटी आप लोग को 20 सेकेंड को सेम पेपर देखने मिलेगा, ठीक है। अगर जिसने एलएलपी किया तो क्वेश्चन कैसा भी आंदो कर लोगे आप लोग। उसके बाद में लिक्विडेटर कैसा भी क्वेश्चन आंदो कर लो, फॉरेन जैसे कैसा भी, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए जो ऑलरेडी आपको मिल गया है, ठीक है। सो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सर आपने बोले थे ना ग्रुप में ऐड होना, एकदम सिंपल है डियर फ्रेंड्स, आपको जस्ट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो उसके बाद में आपको ना एक पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा मेरे, मतलब जैसे आप लोग इनसाइड जाओगे मेरे चैनल पर, तो पोस्ट में ना आपको एक सारी चीज़ें मिल जाएगी भाई, किसमें क्या चीज़ें, तो वहाँ से आप मेरे ग्रुप में आप ऐड हो जाना, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे और भी वीडियोस के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।